कहते हैं बात जब अपनी इज्जत पे आ जाती है तो इंसान कुछ भी कर गुजरता है। और ऐसा ही कुछ कारनामा एक छोटे से लड़के के साथ होता है। दरअसल लड़का जिसकी उम्र यही कोई 12 साल की करीब रही होगी, उसने जो कारनामा किया, जब उसके बारे में जब लोग सुनते हैं तो पूरे गांव के लोग या फिर उस पूरे प्रदेश के लोग सुनते हैं तो उनका सीना मानो गर्व से चौड़ा हो जाता है। लेकिन वो काम करने के बाद ही पुलिस उसको उठा ले जाती है और उसको जेल हो जाती है और उसको पुलिस ने बाल सुधार गृह में डाल दिया। तो आखिर उस लड़के ने ऐसा क्या किया था और आखिर क्यों किया था, जानने वाले हैं इस क्या और क्यों का पूरा जवाब। तुम बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश। वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज जिस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ, ये सच्ची घटना हरियाणा की है। दरअसल हरियाणा का एक जिला लगता है पानीपत, और पानीपत बहुत ही ज्यादा फेमस है। आखिर इसको कौन नहीं जानता, बच्चा बच्चा जानता है, एक छोटा सा लड़का जो होगा वो भी जानता है, क्योंकि जो पानीपत का युद्ध हुआ था वो वाकई एक चर्चा का विषय था और आज हमारे इतिहास के पन्नों में उसका नाम रचित है, तो सभी लोग उसको पढ़ते हैं। इसी पानीपत के अंतर्गत एक गांव लगता है, ये उच्चाना कस्बा करके है। और उसी उच्चाना कस्बे में एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम होता है राम सिंह। राम सिंह और उनकी पत्नी जिसका नाम होता है नम्रता। राम सिंह और नम्रता सिंह ये दोनों पति पत्नी अपने दो बच्चों के साथ, यानी कि बेटा होता है जिसका नाम श्याम सिंह होता है और जो बेटी होती है जिसका नाम सुमित्रा सिंह होता है। सुमित्रा सिंह जिसकी उम्र यही कोई 18 साल के करीब रही होगी। दोनों भाई और बहन पढ़ने में बेहद होनहार होते हैं। राम सिंह मजदूरी किया करते थे और उनकी जो पत्नी है वो नम्रता, वो अपना घर का जो काम है वो सारा काम किया करती थी और सारा काम करने के बाद फिर अपने बच्चों को तैयार करती थी और उनको स्कूल भेजा करती थी, फिर उनको पढ़ाई लिखाई भी करती थी। क्योंकि बात ये थी कि नम्रता जो थी वो पढ़ी लिखी लड़की थी और वो भी उनके अपने बच्चों को वो पढ़ा लिया करती थी। अब ऐसे ही उनको होम ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ा करती थी और ऐसे ही उनका जीवन कट रहा था। राम सिंह अपनी मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार के साथ खुश थे, तो उनकी पत्नी अपने बच्चों को अपने पति के साथ अपना उम्र गुजार करके खुश थी। नम्रता इतनी खूबसूरत थी कि उसकी खूबसूरती के और उसके गुण के बखान पूरे गांव में थे। हर कोई नम्रता को देखना चाहता था और हर औरतें वहाँ की उससे गुण सीखना चाहती थी कि जो उसके अंदर गुण है, क्योंकि जो नम्रता के अंदर गुण था वो वाकई उस गांव में सबके पास अलग अलग गुण होते हैं, तो गांव में उन लड़कियों के पास, उन औरतों के पास वो गुण नहीं थे जो नम्रता के पास थे। सबसे बड़ी बात यह है कि नम्रता अपने परिवार में खुश थी और भी उसके जो अंदर गुण है, शायद आपको वीडियो में पता चल जाएगा कि कौन से उसके गुण थे जिसको हर औरतें सीखना चाहती थी। तो जो उनका लड़का था जिसकी उम्र 12 साल थी, जिसका नाम श्याम सिंह होता है, और अपनी बहन सुमित्रा सिंह के साथ जिसकी उम्र 18 साल है, प्रतिदिन स्कूल जाया करता था, स्कूल से आया करता था और यही उनकी दिनचर्या थी। शाम को बैठ कर के घर पे भाई और बहन पढ़ाई किया करते थे और ऐसे ही ये सिलसिला चल रहा था। सब कुछ इनके जीवन में सही चल रहा था। राम सिंह मजदूरी करके और अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई की जो फीस थी उसमें कभी कोई भी कमी नहीं किया करते थे। अच्छे से अच्छे कपड़े पहना करते थे, जो उनकी बेटी को चाहिए होता था वो अपनी बेटी को कपड़े दिया करते थे, फीस दे दिया करते थे, पैसे रुपए दिया करते थे। और बेटी भी काफ़ी होनहार थी और इसी होनहार की वजह से वो पढ़ाई लिखाई में भी अव्वल आया करती थी। वो अपने छोटे यानी कि 12 साल के भाई के साथ जब स्कूल जाया करती थी, आया करती थी, तो उसे रास्ते में बहुत सारे लड़के तंग किया करते थे। अब जो लड़के थे वो तंग किया करते थे, लेकिन एक दिन अचानक से जब वो स्कूल जा रही थी, सुबह के वक्त थी, तो उसका जो भाई है वो कहता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसके सिर में दर्द हो रहा है। अब जैसे ही भाई इस बात को कहता है, बहन कहती है कि ऐसी बात है तो मैं भी स्कूल नहीं जाती हूँ, फिर दोनों साथ ही में घर रहेंगे, जब तुम्हारी तबीयत सही हो जाएगी तो चला जाएगा और मैं तुम्हारा ख्याल भी रखूंगी, क्योंकि माँ काम में बिजी रहेगी, पापा नहीं रहेंगे। तो कहता है कि नहीं, आप पढ़ने जाइए, मैं यहाँ पर ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो बहन होती है नम्रता, तो ये सुमित्रा, वो अपने कुछ दोस्तों के साथ, कुछ सहेलियों के साथ वो स्कूल चली जाती है और स्कूल तो चली जाती है। स्कूल से जब वापस आती है, लेकिन छुट्टी तो होती है लेकिन वो घर पे नहीं पहुंचती है। अब घर के लोग परेशान, परिवार वाले परेशान कि आखिर लड़की गई तो गई कहाँ, आखिर अब करे तो क्या करे। अब इधर जो लड़की है, इसकी छुट्टी स्कूल की यही कोई 3:30 बजे होती है, लेकिन ये घर पे यही कोई 6:30 बजे का वक्त रहता है और इसी वक्त पे वो घर पे पहुंचती है।
घर पे तो लड़की पहुंच जाती है, लेकिन लड़खड़ाते हुए खून से लथपथ। तो आखिर उसके साथ हुआ क्या था? सबसे बड़ी बात तो ये थी, परिवार वाले परेशान थे, दोस्तों रिश्तेदारों तक पूछ लिए थे कि आखिर लड़की उनके यहाँ पास तो नहीं रुकी। दोस्तों से बातचीत की जाती है तो वो कहते हैं कि नहीं, वो तो चली गई है। लेकिन अब इधर जो लड़की है, जब खून से लथपथ घर पे पहुंचती है तो उसकी माँ जब उसकी हालत को देखती है तो उसको समझते देर नहीं लगती है। वो जान जाती है कि उसकी बेटी के साथ आखिर हुआ क्या है, और वो उसकी अंदाजा लगा लेती है, भाप लेती है, और अपनी बेटी से पूछती भी है कि आखिर बेटा ये तुम्हारे साथ क्या हो गया, और ये खून कैसा, आखिर क्या हो गया तुम्हारे साथ। जो लड़की होती है सारी अपनी आप बीती अपनी माँ से बता देती है, और आखिर माँ तो माँ होती है। अब उसका कलेजा फट जाता है। कलेजा तो वैसे भी फट गया था कि उसका खून देख ली थी वो। दरअसल लड़की जो है वो बता रही होती है, उसी वक्त पे उसका जो भाई है वो बगल के कमरे में ही सोया रहता है और वो सारी बातें सुनता है। दरअसल उस लड़की के साथ हुआ कुछ यूँ था कि जो लड़की है जब स्कूल से आ रही थी तो उसके गांव का जो सरपंच है, जिनका नाम ज्ञान सिंह है, उन्हीं का बेटा था जिसका नाम जय सिंह होता है। वो आता है और रास्ते में उस लड़की के पास बाइक रोकता है और कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, मैं भी घर ही चल रहा हूँ। तो जो अमृता होती है वो कहती है कि सुमित्रा जो होती है वो कहती है कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और बाइक पे बैठ जाती है। अब जो ये जयसिंह है वो बाइक को लेकर के चला जाता है और लेकर के वो दूसरे रास्ते से जाने लगता है। तो इस पर जो सुमित्रा है वो पूछती है कि आखिर मुझे तुम इस रास्ते से क्यों लेकर के जा रहे हो? तो वो कहता है कि वो वाला रास्ता खराब है, उसमें गड्ढा खोदा गया है, तो इसलिए इस रास्ते से घूम करके चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। वो कहती है कि ठीक है। और जो जयसिंह होता है वो कहता है कि मुझे कुछ सामान भी लेना है तो मैं सामान भी ले लूँगा। तो वो कहती है कि ठीक है, और वो जाता है, लेकिन उसको लेकर के एक सुनसान जंगल की तरफ निकल जाता है। वो अब बाइक तेज चला रहा था तो जो सुमित्रा है वो कूद भी नहीं पा रही थी उसमें से, और लेकर के जंगल में जाता है, और फिर उसके साथ वो जोर जबरदस्ती करने लगता है, और उसके साथ वो यानी कि 3:30 बजे से उसको बिठाया था और अपने बाइक को अपने साथ लिया था, और उस लड़की को 6:30 बजे छोड़ दिया। यानी कि इस दौरान ही 3 घंटे के बीच में उस लड़की के साथ उसने जबरन तकरीबन 2 बार से ज़्यादा ही संबंध बना लिए थे। और उसमें जब लड़की की वर्जिनिटी टूटी थी तो फिर उसके अंदर से बहुत ही ज़्यादा ब्लड आया था, और उस लड़की के साथ जिस बेरहमी से इस दरिंदे ने उस लड़की के साथ हवस अपनी बुझाई थी, वो वाकई अपने आप में बेहद शर्मसार कर देने वाला था। अब जब लड़की अपनी पूरी आपबीती बताती है, और फिर वो लेकर के जब उसको आता है और घर के कुछ ही दूरी पर छोड़ देता है, और कहता है कि अगर ये बात तुम अगर किसी से बताई भी तो वो उसे जान से मार देगा। जो लड़की है उस पर भरोसा करके फिर दोबारा से बैठती है, लेकिन बैठती तो है लेकिन घर पे ला करके वो इस बार सही सलामत छोड़ता है घर के पास, और वहाँ से छोड़ करके चला जाता है। लेकिन जो लड़की अपनी माँ को सारी बातें बता देती है, भाई सुना रहता है। अब इतने में कुछ देर बाद ही पिता आए रहते हैं। पिता बाहर उसको ढूंढने गए रहते हैं और वो भी आ जाते हैं घर पे। पता चलता है कि बेटी आ गई है, और बेटी की सारी आपबीती बताई जाती है। अब जैसे ही सारी बातें होती हैं फिर लड़की को उसकी माँ उसको उसका ख्याल रखती है, और सुबह में पंचायत बुलाई जाती है। रात में ही जो राम सिंह होते हैं वो गए रहते हैं और सारी बातें सरपंच से पूछ कहते हैं, बताते हैं। अब इसीलिए पूरे माहौल गांव में ये ढिढोरा पिटवा दिया जाता है कि सरपंच के बेटे के खिलाफ जो राम सिंह है उन्होंने पंचायत बिठाई जाती है। और मामला यहाँ पर ये आता है कि इस लड़के ने मेरी लड़की के साथ गलत किया है, तो आप लोग निर्णय लें। जो पूरी पंचायत है आखिर वो करे भी तो क्या करे। एक बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं तो सोचते हैं कि वो बोल भी देते हैं कि इन दोनों की शादी करा दी जाए। अब जैसे ये बात शादी की बात आती है तो जो ज्ञान सिंह होते हैं, जो सरपंच होते हैं, वो घूर करके उसकी तरफ देख लेते हैं। तो जो व्यक्ति होता है वो कहता है मैं अपना पक्ष रख रहा था, बाकी आप लोगों की मर्जी है। अब सभी लोग जो पूरी पंचायत थी वो ज्ञान सिंह के तरफ बढ़ जाती है, और सभी लोग जो है वो कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, लड़का गलती कर दिया है, लड़की की भी गलती थी, और कहीं ना कहीं लड़की को ही गलत ठहरा दिया जाता है। क्योंकि बात यह है कि गरीब के ऊपर ही सभी दबाव बनाते हैं। तो जब पंचायत में कोई निर्णय नहीं निकल पाता है तो जो राम सिंह होते हैं वो फिर वहाँ से सीधा थाने जाते हैं, और थाने जाने के बाद फिर सारी आप बीती अपनी बताते हैं कि यहाँ पर मेरी बेटी के साथ ऐसे ऐसे हो गया है। और जो वहाँ पे इंचार्ज होते हैं वो भी ठाकुर ही होते हैं, वो भी होते हैं, सेम कास्ट के ही होते हैं। लेकिन जब मामला सरपंच के बेटे के खिलाफ होता है तो भी उनको डरा धमका करके भेज देता है, और कहता है कि अपनी बेटी को संभाल लो। बड़ा ही अजीब सा ये लहजा है कि अपनी बेटी को ही संभाल लो। लड़के ने गलती की और
इल्जाम भी लड़की पे ही लग रहा है। अब जो व्यक्ति है अब उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे तो क्या करे। और फिर वहाँ से वो निराश होकर के जब घर पहुँचता है शाम के वक्त, तो जो बेटा होता है, दरअसल राम सिंह कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि वो खेती बाड़ी करता है, लेकिन वो फौज से रिटायर रहता है और 15 साल की नौकरी करता है, और नौकरी करने के बाद वो घर पे आ जाता है, उसके बाद किसानी में जुट जाता है। मैंने ये बात आपको नहीं बताई थी। और जब ये फौज से रिटायर होता है तो उसने एक बंदूक भी ले रखी थी घर पे, और उसी बंदूक से साफ सफाई किया करता था उनका बेटा राम सिंह, देख कर खेला करता था। और उसमें जो लड़का है वो जब पूछता है कि पिताजी हुआ क्या थाने में, तो वो कहते हैं जो राम सिंह होते हैं फौजी, वो कहते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ, जो पुलिस वाले हैं वो बेटी को ही गुनहगार ठहरा रहे हैं, वो कहते हैं अपनी बेटी को संभाल लो। वो कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं। अब फिर वहाँ पे मामला जो है वो दब जाता है। लेकिन जब दूसरा दिन आता है तो जो लड़का है अपने ही पिता के द्वारा जो पिस्टल होती है उसमें गोलियां लोड करता है, यानी कि 4 गोलियां उसमें डालता है, और गोलियां डाल करके और चुपके से उसको बैग में छुपा करके और ले करके स्कूल की तरफ जाता है। वो कहता है वो स्कूल जा रहा है, बहन स्कूल नहीं जा रही थी, अकेले जाता है और जा करके सीधा जो प्रधान का जो भाई है संजय सिंह, संजय सिंह का एक बेटा होता है जिसका नाम होता है उदय। उदय से वो पूछता है कि जय सिंह कहाँ है। अब सभी को ये मामले में बात पता ही थी, और वो सोचते हैं कि ये 12 साल का लड़का आखिर करेगा तो क्या करेगा। अब इसीलिए वो कहते हैं कि वो तो गांव में ही गया हुआ घूम रहा है और बागीचे में शायद है। तो फिर वो जाता है और पूछता है कि किसी ने जय सिंह को देखा। तो एक लड़का होता है वो बताता है कि जय सिंह तो अकेले ही उस जंगल में बैठा हुआ है और बैठ करके किसी से बात कर रहा है फोन पे। तो वो कहता है कि ठीक है, और वो जाता है उस लड़के के पास, और जब लड़के को अपनी तरफ आता देखता है तो कहता है कि अरे तुम क्या यहाँ करने आए। अब ये सारी वो बातें अगर कहता, इससे पहले ही जो लड़का है श्याम सिंह, वो अपने बैग से पिस्टल निकाल करके अपने पॉकेट में रखा हुआ था, और पॉकेट से गन को पूरी तरह से लोड थी, और उसके पास वो लड़का बैठा हुआ था, उसके सीने के अंदर 4 की चारों गोलियां उतार देता है। जो लड़का है वहीं पर दम तोड़ देता है। अब जैसे ही जब लड़का दम तोड़ देता है और इधर से जब इसको जब लग जाता है कि ये मर चुका है, 4 की चारों गोलियां जब उसके सीने में उतारता है, तो फिर वहां से उस पिस्टल को लेकर के वो सीधा थाने पहुंच जाता है। और थाने पहुंच करके और जो वहाँ का इंचार्ज होता है दरोगा, जिसने उसकी बहन के खिलाफ FIR लिखने से मना कर दिया था, उसे कहता है कि उसने एक कत्ल किया है और उसने एक जो लड़का है जय सिंह, उसके सीने में 4 गोलियां मार करके आया। अब जब ये बातें वो बोलता है तो सभी थाने के लोग जो हैं वो हंसने लगते हैं और सोचते हैं कि आखिर इतना छोटा सा लड़का ये क्या मजाक कर रहा है। अब वो लड़का गुस्से में था, वो कहता है कि मैंने सचमुच मारी है। तो कहता है चलो ठीक है दिखाओ हमें। कहता है कि बॉडी कहाँ है, तुमने कहाँ पे मारा उसको। तो कहता है कि बॉडी तक जाओ आप लोग लेकर के आओ, उससे पहले ये सबूत ले लो। और वो उस पिस्टल को निकाल करके और सीधा दरोगा के डेस्क पर रख देता है। जब पिस्टल निकाल कर रखता है तो दरोगा की होश ही उड़ जाते हैं और दरोगा तुरंत खड़ा हो जाता है। और जो लड़का होता है दरोगा की तरफ भी पिस्टल तान ही देता है एक तरह से उठा करके दोबारा से, और कहता है कि तूने मेरी बहन के खिलाफ मेरे बहन की FIR तुमने नहीं लिखी थी। अब इस पर दरोगा की भी हड्डियां कांप जाती है कुछ देर के लिए, लेकिन कहता है कि मैं आपको नहीं मारूंगा। इतना कह करके और जो लड़का है चुपचाप बैठ जाता है, पिस्टल को दे देता है, और उसको वहीं पे जो जेल होती है उसी में नहीं डाला जाता बल्कि उसको बाहर ही बैठाया जाता है। और उस जो बाकी टीम होती है वो जंगल में पहुंचती है जहाँ पर वो लड़का बताया था, उस लड़के को भी लेकर के जाया जाता है। जो लड़का जाने से मना कर रहा था लेकिन लेकर के जाया जाता है, क्योंकि वो दिखाता है, और बॉडी को लाया जाता है और बॉडी का पोस्टमार्टम होता है। लेकिन जैसे ही ये बात ज्ञान सिंह को पता चलती है कि उनके बेटे का कत्ल हो गया है, और कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि सुमित्रा का भाई ही है श्याम सिंह, जिसकी उम्र महज 12 साल है, उसके होश ही उड़ जाते हैं। वो परेशान हो जाता है और भागा भागा वो हॉस्पिटल पहुंचता है जहाँ पर उसके बच्चे का पोस्टमार्टम हो रहा था। अब इधर जो बदला है वो पूरा हो जाता है, और उस लड़के को यानी कि श्याम सिंह को पुलिस जज के सामने पेश करती है। और जैसे ही जज के सामने पेश किया जाता है, जब जज साहब इस मामले को सुनते हैं तो उनके भी होश उड़ जाते हैं। पहले तो हंसी आती है उनको भी, लेकिन फिर मामला गंभीर रहता है, उसको बड़ी ही गंभीरता से लेते हैं। तो उस लड़के को बाल सुधार गृह में भेज दिया जाता है, और ये कह दिया जाता है ये लड़का जब तक बालिग नहीं हो जाता तब तक इसको बाल सुधार गृह में ही रखा जाएगा। और एक भाई ने अपनी बहन की लूटी हुई इज्जत को बचा लिया,
बदला ले लिया है दरअसल कहेंगे, और लेकर के अपनी बहन को इंसाफ दिला दिया। दरअसल जो ज्ञान सिंह था वो इकलौता लड़का था ये जय सिंह माफी चाहते हैं, जय सिंह जो होता है वो ज्ञान सिंह का इकलौता बेटा होता है, और वो भी अपनी संतान से हाथ धो बैठता है, क्योंकि जो गुंडई है उस गुंडई ज़्यादा दिन तक नहीं चलती है। तो ये थी आज की पूरी कहानी, और जो लड़का है वो तो फिलहाल बाल सुधार गृह में अपनी बहन की इज्जत को की लाज बचाते हुए। तो आप क्या कहेंगे इस पूरे घटनाक्रम के बारे में? आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं एक और सच्ची घटना में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। और साथ ही साथ एक आपसे विनती है, गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वारदात तक परिवार का हिस्सा बने। और आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और अपने विचारों को व्यक्त करें। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।